वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे, माइकोन्स बैचिंग प्लांट MA18 के बारे में। और M1 भी है या इससे भी बड़ा है, तो हो सकता है कैलिब्रेशन सिमिलर हो उस प्लांट में। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन के लिए जैसे ही मेन्यू खुलेगा, आप पैनल ऑन करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन सबसे नीचे, कैलिब्रेशन इंटर यूजर नेम इंटर पासवर्ड जो आपके साइड पे होगा उसको आप यहाँ पे फिल कीजिए और यहाँ से फिर ओके कीजिए। तो यहाँ से ओपन होगा। उसके बाद हमको कैलिब्रेशन पे ओके करना है। जैसे हम यहाँ पे कैलिब्रेशन पे टच करेंगे तो यहाँ पे गाइडलाइंस आ जाएगी कि आपका जो भी है प्रोसेस, आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एस करना है। एस करने के बाद यहाँ पे कैलिब्रेशन जो है हमें स्टार्ट करना है। तो अभी तक हम कैलिब्रेशन जब स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन होता है जीरो, यानी हम जब जीरो करेंगे तो हमारा एक तरह से जैसे स्केल इम्पटी होता है वैसे मिक्सर में है, जहाँ पे भी लोड सेल का जिसका कर रहे हैं वो इम्पटी होना चाहिए। और यहाँ पे पुट स्पैम वेट एंड प्रेस, तो यहाँ पे अब इससे पहले जीरो करने के बाद जो है अब हम उस पर वेट रखेंगे जितने से हमको कैलिब्रेशन करना है। 500 kg, 700 kg, 800, 1000, जो भी आपका कैपेसिटी के लिए बाट है तो उतना बाट उस पर चढ़ाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 800 kg तक के बाट अवेलेबल हैं, तो ये पूरे 800 kg हमने बाट इस पर चढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, तो इसके बाद आपको दिखा रहे हैं जो प्रोसेस यहाँ पे। आप देखिए इसमें डिस्प्ले में अभी वेट गलत आ रहा है क्योंकि सब अभी कैलिब्रेशन सही नहीं है, तो कोई परफेक्ट नहीं आ रहा है। आप 800 को गलत ही वेट आ रहा है, इसलिए कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको 800 वेट हमने रखा है, यहाँ 1332 बता रहा है। तो ये एक तरह से कैलिब्रेशन आउट है। इस कंडीशन में कैलिब्रेशन करना पड़ता है। यदि 800 ही kg बता देता तो हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पैम करने में जो स्पैन है इसमें हमें 800 kg लिखना है, क्योंकि हमने 800 kg का बाट चढ़ाया है। तो 800 kg यहाँ इंटर करेंगे। तो यहाँ पे 800 kg इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम स्पैन करेंगे। तो जैसे स्पैन होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर जो 798, देखिए स्पैन करने के बाद जो वेट है वो आ गया 798, यानी 800 kg हमने चढ़ाया, 2 kg कम आ रहा है। तो ये मिक्सर में ही पूरे लोड से लगे हैं, उसी में मटेरियल आता है, तो इसलिए कोई 2 kg 4 kg अप डाउन होता ही है। कहीं से कोई टच हो रहा होगा साइड से तो आता है। अब उसके बाद यदि एक बाट उतारते हैं इस पे से तो देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि मिक्सर के साथ होने की वजह से 3 लोड सेल लगते हैं इसमें, 3-3 टन के, तो 9 टन। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब भी आपका प्रोसेस होता है, जब वेट चलता है प्रॉपर चलता है। 782 ही हो सकता है। इसको हम पूरा खाली करें फिर से करें तो वेट रखें तो प्रॉपर आए। तो अभी इसको एक बार जीरो कर लेते हैं, पूरा वेट उतारने के बाद फिर आगे देखते हैं। तो अभी पूरा वेट उतार लिए हैं, यहाँ पे अभी जीरो हो गया है। अब हमने 20 kg का बाट रखते हैं, फिर वज़न देखते हैं कि कितना आता है। तो अभी इस पे 20 kg का बाट रखने के बाद देखिए 20 kg का जैसे बाट रखते हैं तो 20 kg वेट आ गया। यानी जो हम कैलिब्रेशन के जब फुल वेट रखे थे कहीं से थोड़ा बहुत टच होता है, तो ऐसे कंडीशन में वेरिएशन आता है। अब एक और बाट रखने के बाद 40 kg, यानी अभी जो इसका चल रहा है तो प्रॉपर चल रहा है। और इसी में मिक्सर होने की वजह से जो प्लांट में मिक्सर में लोड सेल और मिक्सर मोटर भी सब कुछ रहने से रनिंग में वेरिएशन ज़्यादा मिलता है। तो इस जो कैलिब्रेशन के बारे में है माइकोन्स बैचिंग प्लांट के, तो हो मेरे द्वारा दिया गया आप लोगों को जानकारी समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।